हेलो एवरीवन, यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5,3 तथा 3,5 से समदूरस्थ है। सबसे पहले यहाँ पे गौर कीजिए, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज किसी भी चीज से समान दूरी पर रहना। जैसे मान के चलिए यहाँ पे P और यहाँ पे है Q, हम कहेंगे P और Q जो है R बिंदु से समदूरस्थ है। मतलब कि यहाँ से जितना दूरी होगा, R से P का जितना दूरी होगा उतना ही R से Q का भी दूरी होगा। मतलब अगर RP का दूरी आ रहा है 5 मीटर, तो यहाँ पे RQ का भी दूरी होगा 5 मीटर। समदूरस्थ आई होप आप समझे होंगे। जैसे यहाँ पे कहा क्या है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 5,3 तथा 3,5 से समदूरस्थ है। अब चलिए एक्स अक्ष पे, अब देखिए एक्स अक्ष पे कहा है, आपको याद होगा कि एक्स अक्ष पे कहा है मतलब अक्ष दो तरह का होता है। ऐसे हमें एक्स अक्ष पे कहा है कोई बिंदु ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो एक बिंदु है मान के चलिए 5,3, तो दोनों तो प्लस में है, मतलब ये प्रथम पाद में ही कहीं पे न कहीं पे होगा। और दूसरा है 3,2 जो कि इसी पाद में कहीं पे न कहीं पे होगा 3,5। हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसमें x का भी वैल्यू और y का भी वैल्यू पॉजिटिव है, और इसमें भी x का भी वैल्यू y का भी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव तो प्रथम पाद में ही आता है। तो इस लकीर पे इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष। एक्स अक्ष पे कहाँ पे वो बिंदु है जहां से इसकी दूरी और इसकी दूरी समान है, इसकी दूरी और इसकी दूरी समान है। अब बात करते हैं यहाँ पे हो सकता है, मान के चलिए यहाँ पे बिंदु है कोई, तो एक्स अक्ष पे है तो एक्स का वैल्यू तो हमें नहीं पता, लेकिन वाई तो पक्का 100% क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। इससे ये तय होता है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। अगर एक्स अक्ष से कोई बिंदु समदूरस्थ, इस टाइप का सवाल आएगा, दो बिंदु समदूरस्थ रहेगा एक्स अक्ष से, तो आपको याद रखना है कि वाई का वैल्यू जीरो होगा। कैसे? मान के चलिए यहाँ पे बिंदु है एक्स वाला, तो यहाँ पे जब जीरो के पास वाई की तरफ हम जाएंगे, वाई अक्ष पे, तो वाई का वैल्यू क्या देगा? जीरो। या यही है तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। और या वाई अक्ष से पूछा कि वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना इतना समदूरस्थ है, तब एक्स का वैल्यू जीरो होता, वाई एज इट इज रहता। चलिए अब क्वेश्चन को हम बनाते हैं। क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ये समझना बेहद जरूरी था, ठीक है। अब देखिए, ये कोई बिंदु हम मान लेते हैं P जो एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पर है तो एक्स का वैल्यू तो नहीं पता, वाई का वैल्यू जीरो। कैसे हुआ ये आप समझे। यहां से जो है एक बिंदु हम ले लेते हैं A, क्या ले लेते हैं? A, जो कि है 5,3, और दूसरा बिंदु ले लेते हैं हम B जो कि है 3,5। आई होप यहां तक आप समझे होंगे। अब देखिए हम बनाते हैं, लिखेंगे चूंकि एक्स अक्ष पर y का मान जीरो होता है। एक्स अक्ष पर y का मान क्या होता है? जीरो। अब लिखेंगे चूंकि एक्स अक्ष पर y का मान जीरो होता है एवं P A एवं B से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। अब देखिए P जो है A एवं B से क्या है? समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। मतलब जितना दूरी इसका होगा उतना ही दूरी इसका होगा। मतलब आप कह सकते हो, इसीलिए AP की दूरी बराबर BP की दूरी। आप ऐसे भी कह सकते हो कि AP की दूरी जितना होगा उतना ही BP का भी दूरी होगा। हमें ये x का वैल्यू पता करना है क्या होगा, क्योंकि देखिए समदूरस्थ है तो जितना दूरी ये होगा इस लकीर का दूरी, उतना ही तो PB का या BP का भी दूरी होगा। तो दोनों को हम बराबर कर, दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाइए। x1 AP की दूरी क्या होगा? तो AP तो दो बिंदु हो गया, एक बिंदु यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पे, ये लेंगे तब पर भी एक बिंदु ये एक बिंदु ये होगा, तो दो बिंदु से दूरी हो गया। तो x1 माइनस x2, तो x1 क्या है? x माइनस 5, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो y1, इसे आप जीरो को कह सकते हो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर, अब इसका भी दूरी निकालना है तो क्या होगा? x1 माइनस x2 का होल, इसे कर दीजिए x1, इसे कर दीजिए x2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। ये कैसे कैंसिल होगा? अगर इस पर का रूट हटाएंगे तो इस पर स्क्वायर पड़ जाएगा, स्क्वायर से रूट कटता है। या नहीं तो आप कर सकते हो, आपको हमेशा याद रखना है कि दोनों साइड अगर पूरे नंबर पर, स्क्वायर इस साइड भी पूरे नंबर पर रूट पड़ा हुआ है, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। अब क्या बचा? यहाँ पे स्क्वायर छूट गया। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है फॉर्मूला? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 25 और माइनस 2ab, तो
तो 5 दूनी 10 और 10 को x से गुना कीजिएगा तो 10x। देखिए 2ab, तो 5 दूनी 10 और 10 को x से गुना कीजिएगा तो 10x। यहाँ पे हमने शॉर्टकट मारा, a माइनस बी का तोड़िएगा तो ये बनेगा प्लस, 0 में से 3 जाएगा तो 3, -3, तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 प्लस हो जाएगा बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 3 के 9 -2ab, 3 दूनी 6x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस 0 में से 5 जाएगा तो -5, -5 का स्क्वायर क्या होता है 5 25। इतना तक समझ में आया। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अगर बराबर के बाएं तरफ दाएं तरफ का कोई चिन्ह या कोई नंबर आपस में मिल रहा है, कोई नंबर या कोई अल्फाबेट वाला हो या काउंटिंग का नंबर अगर मिल रहा है चिन्ह सहित, ये भी प्लस में इस साइड प्लस में, और दोनों इक्वल है तो काट सकते हो आप। अब देखिए और कोई नंबर है, अब देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे x वाला टर्म रहने दीजिए -10x, और ये वाला x इधर आन लीजिए तो प्लस 6x हो जाएगा बराबर। अब देखिए यहाँ पे 9 और 25, 9 और 25, 9 से 9 यहाँ पे आप काट सकते हैं, दोनों इक्वल है। अब देखिए 25 इस साइड है 25 और इस साइड भी है 25, ये कैसे 25 हुआ, 5 25, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इस साइड बचा 25, ये 25 जाएगा इस साइड तो क्या हो जाएगा माइनस का 25। आगे देखिए अब ये 6x है मेरे पास, 10x मांग रहा है तो माइनस का 4x बचेगा। अब बराबर 25 में 25 गया तो 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 बट्टे माइनस ये वाला 4 जो है बट्टा में आ जाएगा, 0 में -4 से भाग देंगे तो 0, मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ करत x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना इतना समदूरस्थ है। हमने वह बिंदु क्या माना था p, अब p का वैल्यू क्या होता है, x अक्ष पे आया है 0 और y का भी मान 0, मतलब x अक्ष पर वह बिंदु जो है कहाँ से जो है समदूरस्थ होगा, तो दोनों आया है 0 0, तो 0 किसका निर्देशांक होता है मूल बिंदु का, मतलब ये यहाँ से एक बिंदु जो है 5,3 और एक है 3,5, यहाँ से होगा। आप कह सकते हो कि समदूरस्थ है मतलब मूल बिंदु से। तो कह रहा था x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 5,3 तथा 3,5 से समदूरस्थ है, तो x का वह मान क्या होगा 0। हमें कुछ नहीं करना है, आंसर में हमें 0 खाली दिखाना था कि x का वैल्यू क्या होगा। आप ये भी समझे कहाँ से समदूरस्थ हो गया होगा, तो मूल बिंदु से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ऑल ऑफ यू, गुड लक।